त्राटक आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर आप इसे समझ के अच्छे से फॉलो करें। त्राटक के 7 अलग अलग फॉर्म हैं: बिंदु त्राटक, शक्ति चक्रा त्राटक, अग्नि शिखा त्राटक, चंद्रा त्राटक, सूर्या त्राटक, अग्नि त्राटक और दर्पण त्राटक। इनमें से किसी एक सही टेक्निक को फॉलो करके आप त्राटक के साथ कंसंट्रेशन बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको सब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस कोई भी एक चुने और प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। चलिए सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए जो आसानी से आप अडेप्ट कर सके उसे आप शुरू कर दें। नंबर 1, बिंदु त्राटक। एक A4 साइज का पेपर ले और उस पर पेंसिल से बीच में एक डॉट बना ले। डॉट के साइज को 25 पैसों के कॉइन के जितना रखे, एक बड़ी बिंदी के साइज जितना। शीट को दीवार पर टांग दे और उससे 3 फीट की दूरी पर किसी कॉटन कुशन या आसन पर बैठ जाएं। 3 बार गहरी सांसें ले और बिंदु पर कंसंट्रेट करें। आपको शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा और ये नॉर्मल है। आपका अल्टीमेट गोल बिंदु त्राटक को 32 मिनट तक प्रैक्टिस करने का होना चाहिए, बिना पलक झपकाए। अब बिना पलक झपकाए एक ही पॉइंट पर 32 मिनट तक फोकस करना मुश्किल है, पर कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस के साथ आप इसे कर सकते हैं। नंबर 2, शक्ति चक्रा त्राटक। इसे करने के लिए आपको एक शक्ति चक्रा की जरूरत होगी। मेरे पास शक्ति चक्रा की एक तस्वीर है, मैं इसे अपने 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस करता था। शक्ति चक्रा को दीवार पर टांग दे, बिंदु चक्रा की तरह ही। तस्वीर के सेंटर पर कंसंट्रेट करें, नॉर्मली सांस लेते रहें। आपको बिना पलक झपकाए शक्ति चक्रा पर कंसंट्रेट करना है। और मेरा यकीन मानिए, जब मैं बिना पलक झपकाए कहता हूं तो ये बहुत मुश्किल होता है, पर प्रैक्टिस के साथ आप इसे भी कर सकते हैं। मैंने ये किया था और आप भी कर सकते हैं। आसानी से आगे बढ़ते रहिए और 1 हफ्ते के अंदर आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। कुछ सावधानी की बातें, आपको शक्ति चक्रा में कुछ रैंडम सी तस्वीरें बनते हुए दिखाई देंगी। ऐसे विजन आना नॉर्मल है, तो आप प्रैक्टिस ना छोड़े, बस आप प्रैक्टिस करते जाएं। नंबर 3, अग्नि शिखा त्राटक। अग्नि शिखा त्राटक को कैंडल गेज या कैंडल गेजिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फायर के एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। ये फॉर्म सर्दियों के समय के लिए ठीक है, क्योंकि इसे प्रैक्टिस करते वक्त आप फैन या एसी नहीं चला सकते। इसके लिए आपको एक मोटे कैंडल की जरूरत पड़ेगी। अगर कैंडल नहीं है तो आप दिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि कैंडल हाई क्वालिटी की हो, क्योंकि लो क्वालिटी की कैंडल से स्मोक निकलता है। इस त्राटक को एक अंधेरे कमरे में करने की जरूरत है ताकि आप कैंडल की फ्लेम पर फोकस कर पाएं। एक कैंडल जलाएं और उसे ग्राउंड या फिर कोई कैंडल स्टैंड पर फिक्स कर दे। ये आपकी आंखों के लेवल के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद बाकी सारी तरह की लाइट को बंद कर दे और इससे 3 फीट की दूरी पर बैठ जाएं। 3 बार गहरी सांस ले और कैंडल फ्लेम के टिप पर कंसंट्रेट करें। आपको कुछ रैंडम सी तस्वीरें दिखाई देंगी या आप हेलुसिनेट भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, आप घबराए नहीं, आप बस अपनी प्रैक्टिस ना छोड़े, बस फ्लेम पर फोकस बनाए रखें। नंबर 4, चंद्रा त्राटक। चंद्रा त्राटक को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा दिन फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा की रात का है, या फिर उससे 5 दिन पहले या बाद। इसे करने के लिए अपने घर के छत पर जाएं और पीठ के बल लेट जाएं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो एक कंफर्टेबल चेयर पर बैठ जाएं और चांद पर कंसंट्रेट करें। कोशिश करें कि आपकी पलकें जल्दी झपके नहीं। नंबर 5, सूर्या त्राटक।
15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ये सूर्य का तापमान है और सूर्य त्राटक में आपको इसी पर कंसंट्रेट करना है। इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। एक छोटी सी लापरवाही से आपकी आंखें हमेशा के लिए जा सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको इसे नहीं करना चाहिए? आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं। ये बाकी और त्राटक की तरह ही है, बस आपको इसमें थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। सूर्य त्राटक को प्रैक्टिस करने का बेस्ट समय सुबह का होता है, जब सूर्य निकल रहा हो। इसे कभी भी मिड मॉर्निंग या दोपहर की सूर्य में प्रैक्टिस ना करें। एक पार्क में जाएं या अपने रूफ पर खड़े हो जाएं। 3 बार गहरी सांसें लें और सूर्य पर फोकस करें। थोड़े से शुरुआत करें और तब तक प्रैक्टिस करते रहे जब तक आप 18 से 20 मिनट तक ना पहुंच जाएं। इसके लिए खुद को फोर्स ना करें और इसे 20 मिनट से ज्यादा के लिए ना करें। इसे करने से आपके कंसंट्रेशन के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप सोलर सिस्टम के किंग पर फोकस करते हैं। जब पावर और अथॉरिटी की बात आती है तो सूर्य से ऊपर कोई नहीं होता। नंबर 6, अग्नि त्राटक। मैंने अग्नि त्राटक को छोड़कर बाकी सारे फॉर्म्स को प्रैक्टिस किया है और ये अच्छे रीजन के लिए है। अग्नि त्राटक में आपको घने जंगल में जाने की जरूरत है। ये रहा इसे करने का एक तरीका। एक जंगल में जाएं, कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करें और आग जलाएं। अब उस आग से 6 फीट दूर बैठें और उस पर कंसंट्रेट करें, उस पर ध्यान देते रहें। आपको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी या हो सकता है आग में कुछ अजीब सी तस्वीरें दिखें। आपको डर या एंजाइटी भी महसूस हो सकता है। इसे 32 मिनट तक आपको करते रहना है। ये वो कुछ बातें हैं जिनकी वजह से मैं आपको इसे ना करने की सलाह देता हूं। नंबर 1, आपके घर के आसपास एक जंगल मिलना मुश्किल है और अग्नि त्राटक प्रैक्टिस करने के लिए दूर तक जाने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 2, अग्नि त्राटक कुछ पैरानॉर्मल प्रैक्टिसेस को भी अपनी तरफ खींच सकता है। ये ह्यूमन कंट्रोल से बाहर होता है और आप ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में रहना पसंद नहीं करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं नंबर 7, दर्पण त्राटक की तरफ। दर्पण का मतलब मिरर होता है और इसलिए दर्पण त्राटक का मतलब मिरर में घूरना होता है। ये बाकी दूसरे त्राटक प्रैक्टिसेस से थोड़ा अलग और यूनिक है। इसमें आपको कोई बाहरी चीज पर नहीं बल्कि खुद पर, अपनी आंखों पर फोकस करने की जरूरत है। आपको यहां मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि दर्पण त्राटक कभी कभी डिस्टर्बिंग और डरावना भी हो सकता है। तो कुछ और फॉर्म्स को प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसे प्रैक्टिस करें, ये जरूरी है और इसीलिए मैंने इस त्राटक को अंत में रखा है। ये रहा दर्पण त्राटक को करने का एक सिंपल सा तरीका। एक मिरर के सामने आराम से बैठ जाएं। आप एक चेयर पर या जमीन पर या योगा मैट पर भी बैठ सकते हैं। रिलैक्स करें और गहरी सांसें लें। अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ये जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अब मिरर में अपने रिफ्लेक्शन के आंखों में देखें। प्रैक्टिस करने के लिए लेफ्ट या राइट आइज में से किसी एक को चुन लें। मैं आपको एक आंख चुनने के लिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही समय पर दोनों आंखों में देखना मुमकिन नहीं है। आपकी प्रैक्टिस के दौरान बहुत कुछ हो सकता है, जैसे आपको मिरर में अजीब सी तस्वीरें दिखाई देनी शुरू हो सकती हैं। कभी कभी आपको मिरर में खुद का चेहरा नहीं दिखाई देगा बल्कि सब काला काला दिखाई देगा। आपको ऐसा लग सकता है कि मिरर के अंदर से किसी और का चेहरा आपको घूर रहा है। दर्पण त्राटक के लिए ये नॉर्मल है, इसलिए मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है। प्रैक्टिस करते रहें और याद रखिए, अगर आपको अजीब लगे तो इस प्रैक्टिस को बंद कर दे। हो सकता है आप इस त्राटक के लिए अभी तैयार ना हो। कुछ दिनों के लिए रेस्ट करें और दूसरे फॉर्म्स को प्रैक्टिस करते रहें। त्राटक के बारे में बहुत लोग मानते हैं कि बस सन्यासी या साधु ही त्राटक प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। सही माइंडसेट और डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी त्राटक के मदद से
कंसंट्रेशन बना सकता है। सही माइंडसेट से मेरा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप त्राटक प्रैक्टिस क्यों करना चाहते हैं। क्या ऐसा है कि आप ये किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि आप किसी को जानते हैं जो कि त्राटक प्रैक्टिस कर रहा है और आप उसे देखकर ये करना चाहते हैं, या आप सही में कंसंट्रेशन बनाकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बारे में सोचिए, और जब आप क्लियर हो तो त्राटक के किसी भी फॉर्म को चुनें और शुरू हो जाएं। केयरफुल रहें और धीरे धीरे मोमेंटम बनाएं, और जब आपको आपका मनचाहा कंसंट्रेशन मिल जाए तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। याद रखिए, ग्रेट पावर के साथ हमेशा ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैं हूं शैंकी और आप देख रहे हैं थोड़ा हटके।